Okay, so now the chapter that we're doing is companies incorporated outside India, which is also known amongst all the students as foreign companies. Okay, so when we're talking about company incorporated outside India, which is also called as foreign company, तो उसकी अगर हम बात करें, this chapter is again a small chapter because the majority bigger chapters you must be done with by now. So this is just a small chapter, but it is ICAI का काफ़ी पूछा हुआ, इसलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय अ फॉरेन कंपनी. ओके, पहले फंडा ये होता था when a company which is incorporated outside India, पुराने एक्ट की बात कर रही हूँ मैं, when a company incorporated outside India sets up a place of business in India. जैसे ये हो जाता था ना, हम तुरंत उसको बोलते थे भाई सुन सुन सुन, आज से ना तुम्हारा नया नामकरण हुआ है, यू विल बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट. I said एक सेकेंड, so they said see एवरी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको हम फॉरेन कंपनी नहीं बोलते, बिकॉज हम जिसे फॉरेन कंपनी बोलेंगे उससे ना हमारा ROC डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं एंड वील गेट देयर ऑडिट डन, वील गेट देयर अकाउंट्स, एवरीथिंग. ठीक है, बट अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, डूइंग बिजनेस इन सिंगापुर, विल वी आस्क देम ला भाई हमको डॉक्यूमेंट्स. कौन हो तुम? दिल्ली का ROC साउथ अफ्रीका की कंपनी को मैसेज कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी उधर चल रही है, प्लीज़ बताओ ना. दिल्ली का ROC क्यों सबको पूछेगा? सरपंच है हम, सर पे पंच पड़ते हैं ऐसी हरकतों पे. ठीक है, सो इफ यू अंडरस्टैंड यू नॉट सपोज टू डू दिस. तुम किसको छेड़ सकते हो? जो तुम्हें छेड़ रहा है. ओके, सो व्हेन दिस सेटअप अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ना, तुरंत हम बोलते थे अब तूने हमें छेड़ दिया, अब तुम हमारे लिए फॉरेन कंपनी लाओ डॉक्यूमेंट्स दो. सो दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन अंडर द ओल्ड एक्ट. जस्ट बिकॉज किसी ने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप कर दिया, वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी हो गया इसलिए हम ये करेंगे, वो सब कुछ होता था. ठीक है ना, जब नया एक्ट आया, नया एक्ट ने एक नया सिचुएशन हैंडल किया. If you understand, for example, let's say there's a company which is in South Africa. Okay, they have their shareholders in Sri Lanka. ठीक है, साउथ अफ्रीका में कंपनी है, श्रीलंका में शेयर होल्डर्स है. सो अब जब श्रीलंकन शेयर होल्डर्स को कुछ भी ऐसे काम वाम है कंपनी से, दे हैव टू ईच टाइम फॉर एवरी स्मॉल थिंग जस्ट टू ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका, जस्ट सो दैट उनका थोड़ा बहुत भी काम हो जाए. सो कंपनी को रियलाइज हुआ यार और कुछ नहीं तो कम से कम शेयर ट्रांसफर ऑफिस तो वहाँ खोल देते हैं जहाँ शेयर होल्डर्स है. सो द साउथ अफ्रीकन कंपनी विच इज ऑलरेडी देयर, दे thought of opening a share transfer office in Sri Lanka. Once they thought of opening the share transfer office in Sri Lanka, they found out the rules and regulations वहाँ के. जब रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता किया तो पता चला हम वहाँ कंपनी नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि वहाँ के रूल्स ऐसे हम नहीं खोल पाएंगे, हम अपना कोई ऑफिस भी नहीं डाल सकते वहाँ पे. सो दिस सेड क्या करे, तो उन्होंने कहा चलो नियरेस्ट कंट्री में खोल लेते हैं, एंड नियरेस्ट कंट्री आया इंडिया. सो उन्होंने इंडिया में नीचे कहीं साउथ अफ्रीका में जाके साउथ इंडिया में जाके एक ऑफिस सेटअप किया. ओके, और वहाँ पे ऑफिस रखा है शेयर ट्रांसफर, सो दैट श्रीलंकन्स को एटलीस्ट थोड़ा तो पास पड़ेगा, थोड़ा बहुत पास पड़ेगा. ठीक है, सो दे लाइक वहाँ से डील करके. अब ना उनका ऑफिस है साउथ इंडिया में, और वहाँ से ना वो बंदा वो साइड श्रीलंका की साइड देख के ऐसे बैठा है कि हाँ वहाँ वालों के साथ काम कर रहे हैं. पीछे से एक हाथ आता है उसके ऊपर ऐसे दिल्ली से, और कहता है हेलो लुक अराउंड. वो पीछे देखता है, बोला कौन है? बोलता है हम दिल्ली से हैं. ठीक है, हमें ना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजो, तुम्हारा MOA, तुम्हारा AOA, तुम्हारा डायरेक्टर कौन है, तुम्हारा सेक्रेटरी कौन है, तुम्हारा प्लेस वहाँ पे क्या है, तुम बिजनेस क्या करते हो. ये बोले कि एक सेकेंड, आपको क्यों भेजो, आप हैं कौन भाई साहब? उसने कहा मैं ROC हूँ दिल्ली का, न्यू दिल्ली का ROC. तो उसने कहा तो, बोला तुमको पता है तुम कहाँ बैठे हो? उसने बोला हाँ इंडिया में बैठा हूँ. बोला बस प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो गया, लाओ डॉक्यूमेंट्स दो. अभी कंपनी बोली भाई हम चाहे वहाँ बैठे हैं, हम आपके साथ डील तो नहीं कर रहे ना, हम आपके लोगों को तो नहीं छेड़ रहे ना, आप हमें क्यों छेड़ रहे हो? अब इससे दो नुकसान होंगे. ईदर पीपल विल स्टॉप कमिंग एंड ओपनिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया विच विल अफेक्ट आवर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स. ओके, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो. Or else this person will be like एक second, am I dealing with your people? No, I am looking in that side. If you have this much problem, if you are going to ask me for all the documents, I better take an about turn and talk to your people. और ऐसे ना बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स सेफ अनसेफ सब इधर आ जाएंगे. सो वी विल क्या करें, तो उन्होंने कहा रुक एक आइडिया निकाला. उन्होंने ना फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन ही बना दी सेक्शन 2 में, जिसमें बोला दैट अगर देयर इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप किया तो फॉरेन कंपनी होगी, बट एवरी फॉरेन कंपनी नीड नॉट फॉलो द रूल्स. फॉरेन कंपनी को अगर रूल्स भी मनवाने हैं सो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. 3 मतलब 1 इज दिस, 2 इज दिस एंड दिस 1 मोर. सो व्हाट दे हैव सेड इज अ फॉरेन कंपनी, मतलब 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही गई. ओके, अ फॉरेन कंपनी विच सेटिस्फाइज 1 मोर कंडीशन विल फॉलो ऑल योर रूल्स. सो यू विल लाइक अच्छा क्या है कंडीशन? नाउ लिसन टू द कंडीशन वेरी केयरफुली. उन्होंने कहा मिनिमम 50%, ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, minimum 50% of your paid up share capital should be held by
इंडियन सिटीजन्स, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ वो रहते कहाँ हैं, वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए. आई होप यू नो, इंडियन सिटीजन कहीं भी रहे, गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में उसकी चिंता होती है. ठीक है, जैसे इफ यू सीन, इफ देयर इज सम टेररिस्ट अटैक और समवेयर इन सम अदर कंट्री एंड देयर आर 10 hostages there, Indian channels are just showing 3 Indians, there are 7 others, but because Indian government का प्रेशर होता है उन 3 लोगों को बचाना. Okay, so it is 50% is held by Indian citizen or by Indian company कौन सी होती है, which is incorporated in India, or by both. ठीक है, so if minimum 50% paid up share capital is held by Indian citizen, Indian company or by both, तब हम बोलते हैं भाई सुनो, अब ना तुम्हें सारे रूल्स मानने पड़ेंगे, अब लाओ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि नाउ यू ऑल्सो डीलिंग विद आवर पीपल, राइट. सो प्लेस ऑफ बिजनेस भी है इंडिया में, तो तुम फॉरेन कंपनी बने, फॉरेन कंपनी जैसे इंडियंस के साथ डील करना चालू किया, तब हम सारे रूल्स लगाएंगे, फिर सारे रूल्स लगाएंगे. इज दिस ओके? नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस 50%? गाइस प्लीज़ याद रखना, अपना ना आदत है, ठीक है, हम बहुत ईजीली 51 याद रख लेते हैं, क्योंकि वी नो होल्डिंग सब्सिडरी है, गवर्नमेंट कंपनी है, मोर देन 50 और 51 याद हो जाता है. ये 50 है, मोर देन 50 नहीं है, मिनिमम 50 है. ठीक है ना, हाउ टू रिमेंबर दिस, याद रखना. अगर उसका 50% कैपिटल, लिसन टू दिस सेंटेंस केयरफुली, अगर उसका 50% कैपिटल हमारे पास है, ठीक है, तो 50% हमारे पास होने से वो हमारी नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है. बट अगर 50 हमारे पास है तो वो किसी और की भी नहीं हो पाएगी. मेक सेंस? अगर 50% कैपिटल हमारे पास है तो वो किसी और की भी नहीं हो पाएगी. दिस ये सेंटेंस याद रखना, 50% से वो मेरी नहीं हो जाएगी, बट अगर 50 मेरे पास है तो वो किसी और की भी नहीं हो पाएगी. इज दिस ओके? ये सेंटेंस तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बस मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे. इज दिस ओके? सो 50% भी अगर हमारे पास है तो फिर वो हमारे रूल्स मानेंगे. इज दिस ओके? सो ना कमिंग बैक, इफ यू सी दिस मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी, मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी ऑब्वियसली ये वाला होगा. ठीक है, सो फॉरेन कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड सेट अप अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज रूल्स कब मानने. सो नेक्स्ट वन, conditions for application of Companies Act to foreign companies. When is it applicable? When minimum 50% of the paid up share capital is held by Indian citizen, Indian companies or both. ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब जाके आप फॉरेन कंपनी फॉलोइंग रूल्स बनोगे. ओके, इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन, फिर उसको कंप्लाई करना पड़ेगा विद चैप्टर 20. इज दिस ओके? ऑफ द प्रोविजंस. नाउ दैट्स लाइक, हाँ चलो ठीक है, समझा मेरे को क्या करना है. सो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, रूल्स मानने पड़ेंगे, रूल्स मानने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? तो हमने कहा सबसे पहले ना हमारे आरओसी को आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स ज़रा दे दो, और वो भी विद इन 30 days देना पड़ेगा फ्रॉम द डे व्हेन आवर कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. ये बोलेगा अच्छा अच्छा क्या है वो डॉक्यूमेंट्स ज़रा बताएंगे. हमने कहा देखो भाई, लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो सबसे पहले हमने बोला 3 चीज़ें तो हमें तुम्हें अब्रॉड के बारे में जाननी है. लाइक अब्रॉड में द बिजनेस दैट यू आर डूइंग, वी नीड टू नो 3 things अबाउट दैट. 3 things मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. लाइक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन गाइज इज कॉल्ड MOAA, ठीक है, महुआ. बट इन एवरी कंट्री देयर इज अ डिफरेंट नेम टू इट. आपके यहाँ पे क्या बोलते होंगे हमें नहीं पता, बट उसका मीनिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. अब आप चाइनीज कंपनी हो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन चाइना में चाइनीज में होगा. ROC विल नॉट इवन नो हाउ टू रीड इट. ठीक है, और हम ट्रांसलेट करा सकते हैं, बट हम क्यों करें, तुम कराओ. सो यू हैव टू गिव अ सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश. सो इफ यू सी कॉन्स्टिट्यूशन सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड देयर ऑफ इन इंग्लिश. ओके, दूसरी चीज़ हमें ये जानना है कि वहाँ पे बिजनेस करते कहाँ हो. सो आई वांट फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी. ठीक है, और तीसरा वहाँ कंपनी को चला कौन रहा है. सो आई वांट द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. ठीक है, ये हो गया वहाँ के बारे में. नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू नो इज समथिंग अबाउट इंडिया. तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये हमें आपके इंडिया के बारे में जाननी है. सो दे वर लाइक अब ये क्या है. हमने कहा इंडिया में तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, और इंडिया में वो कौन सा इंसान है हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑन योर बिहाफ, whom we can our ROC can talk to. ओके, और उसके बाद these 3 things guys याद रखना, these were not there under the old act. These were not there under the old act. ये न्यू एक्ट में 3 नई चीज़ें हैं. ओके, सबसे पहला ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एट अर्लियर इंस्टेंसेस. कभी आए थे और चले गए तो वो भी तो बता दो कि गए थे क्या और क्यों गए थे, वो भी हमें जानना है. Okay, because there are people like who come here, do some big scams and then just run away. 10 साल बाद लौट आए, ऐसे थोड़ी होता है. हम तो आपको ढूंढ ही रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज you'll have to give a declaration that none of your directors, or if you can read this,
declaration that none of the directors or your authorized representatives are disqualified in India or in your country. Okay, in India or abroad. And lastly is others. क्योंकि पहले वाले में ना others नहीं था, जो पुराना एक्ट था ना उसमें others नहीं था, बस ये 5 ही चीज़ें थी, 3 अब्रॉड वाली और 2 इंडिया वाली. तो आरओसी को कुछ एक्स्ट्रा मांगना होता था, मांग ही नहीं पाता था बिकॉज अदर्स नहीं, तो अब उन्होंने अदर्स भी डाला. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू सपोज टू गिव इट टू आरओसी विद इन 30 days. और प्लीज याद रखना इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ तो इवन दैट अमेंडमेंट इज टू बी इन्फॉर्म विद इन 30 days. इफ देयर इज एनी ऑल्टरेशन इन दिस, even that alteration will be informed within 30 days. ठीक है. Now, accounts of company, accounts of foreign company. Foreign company has to maintain its Indian, उसका जो Indian business है ना, उसके accounts they'll have to maintain as if it was an Indian company. Total accounts तो होएगा, प्लस जो Indian business है उसके accounts ऐसे maintain करने पड़ेंगे as if it is an Indian company. Next, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी को भी अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे. द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी पर्टेनिंग टू इंडियन बिजनेस प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद 381(1) दैट इज इंडियन रूल्स शैल बी ऑडिटेड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया और अ फर्म लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अब जब हमारे यहाँ का बिजनेस हम ही ऑडिट करेंगे ना, द प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स कंपनी ऑडिट वाला एज फार एज मे बी एप्लीकेबल शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेटिस. ठीक है ना. नेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑफ नेम. अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना. देखो हम ना 2 जगह डिस्प्ले मांग रहे हैं, एक नेम बोर्ड पे और एक आपके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे. इट कुड बी योर विजिटिंग कार्ड, योर लेटर हेड, योर प्रोस्पेक्टस, योर वेबसाइट, सब जगह. ओके, सो इन अ वे वन इज़ योर नेम बोर्ड आउटसाइड द ऑफिस. उस पर ना ध्यान से सुना प्लीज़, उस पर मुझे 4 चीज़ें चाहिए. आई वॉन्ट योर नेम, द नेम ऑफ द कंपनी सबसे पहले, बट ऑब्वियसली तुम्हारा चाइनीज़ कंपनी चाइनीज़ में लिखोगे, सो नेम ऑफ द कंपनी इन इंग्लिश. Then name of the company in local language. Third, the country of incorporation, जहाँ आप incorporate हुए थे. And lastly, liability limited है या unlimited है. ठीक है, ये 4 चीज़ें मुझे चाहिए नेम बोर्ड पे, और इसमें से 3 चीज़ें मुझे चाहिए तुम्हारी सारी स्टेशनरी डॉक्यूमेंट्स पे. 3 मतलब जस्ट थिंक अबाउट दिस. आई टेल यू 4. यू थिंक कौन सा एक नहीं होना चाहिए? नेम इन इंग्लिश होना चाहिए लेटर हेड पे. नेम इन लोकल लैंग्वेज, लेटर हेड पे लोकल लैंग्वेज लिखते हैं, मतलब महाराष्ट्र वाले मराठी में लेटर हेड लिखते हैं, गुजरात वाले गुजराती में लिखते हैं, कुछ भी लेटर हेड तो इंग्लिश में ही होता है ना. ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंड, ये नहीं होना चाहिए. तीसरा क्या था? द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो तो होना ही चाहिए. एंड लास्टली क्या था? लाइबिलिटी लिमिटेड, ये भी होना ही चाहिए. सो सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी. सो इफ यू सी नेम ऑफ द कंपनी, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन लोकल लैंग्वेज एंड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ये है आउटसाइड एवरी ऑफिस. ओके, एंड देन पब्लिकेशन पे नेम, कंट्री एंड लाइबिलिटी. मेक सेंस? सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी. मेरे को एक बात बताओ, व्हेन आई हैव एन ऑफिस इन इंडिया, आरओसी अगर कोई लेटर भेजना चाहेगा, वेयर विल ही सेंड इट? इंडियन एड्रेस और फॉरेन एड्रेस? ऑब्वियसली व्हेन आई हैव एन इंडियन एड्रेस, ही सेंड इट टू इंडियन एड्रेस ना. एंड प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, फॉर एग्जाम्पल इन योर ऑफिस देयर इज अ कुरियर कम फॉर योर बॉस. ओके, योर अल्टीमेट बॉस, उन्हीं के नाम पे कुरियर है. सो कुरियर वाला ऑफिस में अंदर घुस के उनके केबिन में जाके उनके हाथ में देके आएगा या रिसेप्शनिस्ट को देगा? रिसेप्शनिस्ट को देगा. एंड व्हेन ही डिलीवर्स इट टू द रिसेप्शनिस्ट, इट इज कंसिडर्ड टू बी डिलीवर्ड टू द बॉस. सिमिलरली जब आरओसी इंडियन एड्रेस पे कोई नोटिस भेजेगा ना, इट इज कंसिडर्ड टू बी गिवन टू फॉरेन कंपनी. ओके, सो सर्विस विल बी डीम्ड टू बी सफिशिएंटली सर्व्ड इफ एड्रेस टू एनी पर्सन which has been named and left at the address which has been delivered to register and electronic. Okay, so it should be done in India. नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन. कुछ भी कॉन्ट्रवेंशन क्या मस्त पेनल्टी है, ध्यान से सुनना. लमसम पेनल्टी बड़ी नहीं है, लमसम पेनल्टी से 1 लाख to 3 लाख है कंपनी के ऊपर. बट क्योंकि ये फॉरेन कंपनी है ना, इससे अगर वसूलना है तो पर डे में वसूलो. रीज़न बीइंग, देखो हम इनको बताएंगे, इनसे कोई डिफॉल्ट होएगा तो पहले तो 1 लाख to 3 लाख लमसम लग ही गया. अब कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के लिए वी आर चार्जिंग देम 50,000 पर डे, 50,000 पर डे. ओके, एंड इफ अंडरस्टैंड इट्स वेरी यूजफुल. हाउ? देखो पहले उनसे डिफॉल्ट होगा तो 1 लाख to 3 लाख की पेनल्टी तो लगी गई. उसके बाद नेक्स्ट डे से 50,000 पर डे का काउंट मीटर तो गिर ही गया. ओके, अब हम आरओसी उसको बताएगा वो हो तुझसे डिफॉल्ट हुआ है, और ये आरओसी उसको बताएगा 1 हफ्ते में, वो भी इंडियन एड्रेस पे. सो 1 हफ्ते के 3.5 लाख तो हो ही गए. कहाँ से हो रहे हैं ये? 50,000 पर डे से मिल रहे हैं. ओके, 3,50,000 हो गए 7 डेज के. उसके बाद हमने तो इंडियन एड्रेस पे बताया, इंडियन एड्रेस वाले फॉरेन कंपनी को बताएंगे, वो जब हाँ बोलेगी तब रिएक्ट होएगा. आराम से, बहुत टाइम है. 50,000 50,000 50,000 एंड उस पर 3 लाख का लिमिट नहीं.
दिस कैन गो टू वट एवर. सो 1 लाख to 3 लाख लमसम प्लस 50,000. इतना डिस्कशन इसलिए ताकि तुम्हें याद रहे. ठीक है. सो 1 लाख to 3 लाख प्लस 50,000 पर डे. एंड दे ऑलवेज से आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच कॉन्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूज, बिकॉज आई होप यू नो फर्स्ट डे का तो लमसम होता है ना. ओके. पनिशमेंट फॉर एवरी ऑफिसर, maximum term 6 months imprisonment or 25,000 to 5 lakh or both. Okay. Company's failure to comply with provisions of the act, any failure by the company shall not affect validity of the contract. लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ फंडा ये है कि कंपनी कैन नॉट सू एनीबडी, अदर्स कैन सू द कंपनी अगर उन्होंने ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली फाइल नहीं किया. इज दिस ओके? दैट्स ऑल अबाउट फॉरेन कंपनीज. छोटा छोटा चैप्टर्स हैं, फटाफट हो जाएंगे. सो एंश्योर कि दीज चैप्टर्स यू कैन कीप इन बिटवीन और टुवर्ड्स द एंड. एंड वन मोर थिंग, अगेन दो आई हैव टोल्ड यू इन मैनी चैप्टर्स, अगर आपने कोई चैप्टर मिस किया है या कुछ भी, यू हैव टू सेंड इफ़ यू वांट अपडेट्स. एनी अमेंडमेंट आया या कोई अपडेट आया ICAI का, कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये सारी चीज़ जाननी है, डाउट पूछना है, यू विल हैव टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर विथ योर नेम एंड योर ऑर्डर नंबर. लाइक व्हेन यू बॉट द वीडियो लेक्चर्स, सो तुम्हारा ऑर्डर नंबर, बुकिंग ID कुछ ना कुछ होगा, वो जो भी है उसको आपको भेजना है इस नंबर पे. दिस इज जस्ट अ व्हाट्सएप नंबर, डू नॉट कॉल ऑन दिस नंबर. ओके. इस पे भेज दो, सो देन यू विल बी एडेड टू द ग्रुप एंड उस ग्रुप पे सारे अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे. एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट्स यू कैन आस्क दैट आल्सो. इज दिस ओके? सो नाउ मूविंग अहेड, आई एम श्योर आपने सेव कर लिया होगा. सो गोइंग अहेड. ठीक है. दिस इज द लास्ट चैप्टर. दिस चैप्टर इज डन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर.